टक्कर देंगे तेजस्वी यादव? इस बार सब लोग 25 सीट में सिमटेंगे। पूरा महागठबंधन 25 सीट में सिमटेंगे। जनता अब समझ गया है कितना प्रशांत किशोर को नेता बनाएगी। चिंता मत कीजिए, हम लोग मिलकर के चुनाव लोकसभा का लड़े, विधानसभा का भी चुनाव मिलकर लड़े। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार इस वक्त चुनाव के मुहाने पर है और इसको लेकर तैयारियां भी पुरजोर हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बिहार चुनाव के मुहाने पर है और सीट शेयरिंग की चर्चाएं अब खूब तेज हो गई हैं, लेकिन एनडीए में भी हम लोग देख रहे हैं कि आपस में ही जो है बातचीत, जो कहा जा रहा है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग आपस में ही खींचातान कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, हम लोग मिलकर के चुनाव लोकसभा का लड़े, विधानसभा का भी चुनाव मिलकर लड़े। सीटों की कहीं कोई दिक्कत नहीं। सहमति कब तक लग रहा है? जल्दी हो जाएगा, अभी तो समय है ना, तो हो जाएगा। जैसे ही समय आएगा सबको खबर होगा। जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। देखिए, बड़े भाई छोटे, ये इस बार का चुनाव एनडीए लड़ रही है। कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, हम सब एनडीए का चुनाव है। ना जेडीयू का है, ना बीजेपी का है, ना लोजपा का है, ना रालोसपा का है, ना हम का है। एनडीए का चुनाव है और सब पांचों पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। माननीय नेता को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। महागठबंधन की बैठक होने वाली है, अच्छी बात है, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो लड़ाई है तो लड़ना ना पड़ेगा। डेमोक्रेसी विचारधारा की लड़ाई है, वो अपनी तरह से चुनाव की तैयारी करेंगे, हम अपनी तरह से चुनाव की तैयारी करेंगे। लग रहा है कि टक्कर देंगे तेजस्वी यादव इस बार सब लोग 25 सीट में सिमटेंगे। 25 सीट 25 सीट में सिमटेंगे। पूरा महागठबंधन 25 सीट में सिमटेंगे। जनता अब समझ गया है, ये जो चुनाव है 5 वर्ष का, ये बिहार के आर्थिक संपन्नता का चुनाव है। जात पात से ऊपर उठकर जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भारी सेंधमारी होगी, यादवों में भी और मुसलमानों में भी। प्रशांत किशोर पर आपने केस कितना प्रशांत किशोर को नेता बनाएगी। तो आपने देखा, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे। बिहार पूरे तरीके से अब चुनावी मोड में है और तमाम जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, उन सबको जिम्मेवारी दी गई है, बूथ को मजबूत करना है। सबका ध्यान अब ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर फोकस है और बूथ की कमेटियां अब धीरे धीरे बनाई जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेकर जो कमेटियां होती हैं उनको पहले से ही तैयार कर चुका है और जनता दल यूनाइटेड भी पूरे प्रदेश में बूथ की कमेटियां बना रहा है। आप अमूमन देखते होंगे कि तमाम जो बूथ के कमेटियां हैं वो चुनावी मोड में आते ही तैयार कर ली जाती है, पूरी कर ली जाती है। लेकिन इस बार प्रत्येक दल गठबंधनों से अलग मान के चलिए कि इतर अपना अपना बूथ अध्यक्ष, अपनी अपनी बूथ कमेटी बना रही है। बिहार में जो माहौल है, सभी दल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की भूमिका में है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, एनडीए में जो बात कही जा रही है कि इन दोनों नेताओं में थोड़ी तल्खी है, उस पर भी हमने सवाल किया। आपने सुना कि अशोक चौधरी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हम लोग जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव अच्छे ढंग से लड़े थे वैसे ही बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन देखिए, एक बड़ा ऐलान अशोक चौधरी ने किया कि 25 सीटों पर समेट देंगे विपक्ष को। आज महागठबंधन की बैठक हो रही है, ऐसे में अशोक चौधरी का ये बयान काफी ज्यादा चर्चित करने वाला है। अब देखना होगा इस बयान के मायने क्या निकलते हैं और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।